हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्थ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो यहां से आप लोग को सारे प्रश्नों को देखना है। अगर यहां से सारे प्रश्न को देख लेते तो मैं 100% आप लोग गारंटी बता रहा हूं कि आपको यहां से अगर जितना सारा प्रश्न देखेंगे उसमें से आपको 50% चांस रहेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में किसमें रेल मंडल का मुख्यालय है। तो किसमें रेल मंडल का मुख्यालय, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर का बी नंबर, यानी हाजीपुर में रेल मंडल का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित शहरों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा जिसको इसको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 3 नंबर कह रहा है कि सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी अनलिका अपर्दन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर। तो यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है, तो यहां पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को, सॉरी 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो सी नंबर यानी नौ निश्चयवाद से क्या है, यानी ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है भारतीय शहर नहीं है। तो इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का। तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी अहमदानगर जो है ये क्या है, कह रहा है कि अरेबिका एक किस्म है। तो अरेबिका किसका किस्म है, तो 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर कॉफी का, अरेबिका क्या है, यानी कॉफी का एक किस्म है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्वतों पर किस प्रतिरूप का बस्ती पाई जाती है। तो पर्वतों पर किस प्रतिरूप का बस्ती पाई जाती है, तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी सीरीनुमा क्या होता है, सीरीनुमा होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन नदी जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो कौन जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, भूमध्य सागरीय राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है गेहूं जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो 10 नंबर का आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है, पंजाब जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को एक एक करके देखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता करेगी, जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 नंबर का। तो 11 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। डी नंबर क्या है, झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का राइट आंसर हम लोग देख चुका है, क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। तो कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है, तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है, बेरोजगारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आप लोग को एक एक करके सारे प्रश्न को देखना है। और आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग का मैं कल यानी ज्योग्राफी का टेस्ट लूंगा और पॉलिटिकल साइंस का, तो कैसे देना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लास्ट में। अब ये देखिए आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी जकार्ता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, यानी निर्वाचन भूगोल क्या हो जाएगा, निर्वाचन भूगोल जो ये क्या है, यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कहीं पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है, तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है। तो इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है, तो यहां पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी 15 से 19 क्या हो जाएगा, 15 से 19 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखिए पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी। तो भारत की कौन सी कोटि थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ए नंबर क्या है? उन्हें 134 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला है 18 नंबर करेगी बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है तो किसके लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का सी नंबर यानी एल्युमिनियम के लिए। क्या है? एल्युमिनियम के लिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इन राज्य में कौन जो चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या है? महाराष्ट्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है 20 नंबर कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है वो किससे जोड़ती है किसको? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर क्या है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? तो निम्नलिखित में कोयला खदानों में से कौन जो है छत्तीसगढ़ में है? तो 21 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी सी नंबर क्या है? नहीं कोरबा। क्या हो जाएगा? कोरबा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्या वजह करेगी इन पत्तनों में कौन भूमध्य सागर जय हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? तो यहाँ क्या हो जाए इन पत्तनों में कौन जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय से यानी मार्ग पर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? यानी कोलोन से। क्या हो जाएगा? कोलोन से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है करेगी किस क्षेत्र में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो यानी इनमें से किन क्षेत्र में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर क्या है? सिंधु बेसिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो रहा है कैनबरा नगर किस देश में स्थित है? तो कैनबरा नगर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग को इसका आंसर बताने हैं। चलिए तो सी नंबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोल रहा है कि मेगा सिटी की जनसंख्या होती है। तो मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी 1 करोड़ से भी अधिक। क्या हो जाएगा? 1 करोड़ से भी अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? यानी तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है करेगी 27 नंबर करेगी इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है? तो इन राज्यों में कौन जो है सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है? तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या है? छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल करेगी निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो है रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर जो ए नंबर इन चावल जो है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि दामोदर घाटी संबंधित है। तो दामोदर घाटी जो संबंधित है तो किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी क्या जाएगा? कोयला से। कैसे है? कोयला से है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोले 30 नंबर कह रहा है कि बालाघाट प्रसिद्ध है। तो बालाघाट प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी बी नंबर होगा। एकदम आप लोग को सारे प्रश्नों को देखना है और शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट आप लोग आपके फ्रेंड भी देख पाएगा। अब यहाँ देखिए कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाता है बी नंबर तमिलनाडु राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यहां पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर बी नंबर यानी भिलाई। क्या हो जाएगा? भिलाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 33 नंबर करें कि इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यहां पर जो हमारा 33 नंबर का राइट आंसर क्या? ए नंबर क्या है? यानी 1972 से 1973 तक किया गया था। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोला करेंगे राजधानी चैनल डाक किस रंग में संबंधित है? राजधानी चैनल डाक किस रंग में संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 34 का राइट आंसर क्या? ए नंबर पीली। क्या है? पीला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोला करेगी कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, काफी वीवीआई है। तो कोंकण रेलवे
कि कोंकण रेलवे की कुल कितनी लंबाई है? तो यार 35 नंबर का राइट आंसर ए नंबर क्या है नहीं 760 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है करेगी निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 36 नंबर का ए नंबर, धान जो है ये रोपण फसल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं सर धान तो रोपण फसल रोपा जाता है बट उस कैटेगरी में वो नहीं आता है। ठीक है, गन्ना कॉफी ये जो है रोपण फसल के अंतर्गत आता है, बाकी धान नहीं आता है। अब यहाँ देखिए यानी इसका एक कैटेगरी है तो धान जो रोपण में नहीं आता है, ये समझ लीजिए आप लोग। क्या है किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है यानी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या वजह करेगी भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1950 में हुआ था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या वजह करेगी 29 नंबर, डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो हमारा 39 नंबर का आंसर सी नंबर में क्या है असम में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या वजह कि किसी झील के चारों ओर विकसित गांव का प्रतिरूप होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारा 40 नंबर का आंसर क्या ए नंबर में क्या है यानी निहारिका होती है। क्या होती है? निहारिका होती है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या वजह ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है। तो ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है, तो किसकी कृषि की जाती है? तो यहाँ पर 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर में क्या है सब्जी, क्या हो जाएगा सब्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जा रहा है करेगी संसार के अधिकांश पत्तन डैश है। तो संसार के अधिकांश पत्तन जो है डैश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 42 नंबर का ए नंबर यानी विस्तृत है। क्या हो जाएगा विस्तृत है। तो आज हम लोग क्या किए 42 जो क्वेश्चन था हम लोग के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था। देखिए इस बार तो आप लोग को 70 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण था इसलिए मैं लेकर आया हूं। और आप लोग को टेस्ट कैसे देना है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट कल देने वाला हूं। आप लोग फटाफट से मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करके आप लोग को टेस्ट देना है। गूगल में आना है, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर के गूगल में आ चुका हूं, यहां पर आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। जिस तरीके से मैं यहां पर टाइप किया हूं, देखिए इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को कल दूंगा। तो आज आप लोग क्या करेगा फटाफट से सभी को ये दे दीजिए और कल मैं लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके सर्च करने के बाद आप क्या करिएगा सर्च कर दीजिएगा। जब आप सर्च कर दीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन में। ठीक है, देखिए यहां से आप सारा चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप यहां से अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बाकी क्या करना है कि इधर नीचे आना, नीचे से टेलीग्राम में जुड़ जाना है और यहां पर देखिए आप लोग को लिखा हुआ आ जाएगा कि मॉडल पेपर के लिए यहां पर क्लिक करें, डाउनलोड करें, यहां क्लिक करें। तो आपको क्या करना है कि यहीं पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक करने का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए आप लोग को लाइक करना है, प्लीज एक बार एक एक करके सबको लाइक कर देना है। यहां पर क्लिक करके या फिर यहां पर इंस्टॉल करके क्लिक करके बस आप लोग को बाहर आ जाना है और यहां पर देखिए नीचे इस तरीके से आना है। ठीक है, नीचे इस तरीके से आते जाना है आप लोगों को। यहां से देखिए ये सारा चीज आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सेम टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और बाकी टेस्ट के लिए क्लिक करना है यहां पर से। देखिए टेस्ट के लिए कहां पर क्लिक करना है? यहां पर क्लिक करना है, यहां पर देखिए क्लिक यहीं पर कर देना है। और बाकी देखिए नीचे जो आप लोग का यहां पर मॉडल पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बट यहां पर देखिए आज मैं आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी का। तो यहां पर देखिए क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखिए आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर आप लोग को मन करता है कि मुझे यानी हिस्ट्री का दे तो हिस्ट्री का दे सकते हैं 5 में जाकर के टेस्ट 5, और यहाँ पर हिंदी का भी टेस्ट 5 में जाकर के दे सकते हैं। उसमें आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं और बाकी आप हिंदी का हिस्ट्री का दीजिएगा, ज्योग्राफी का दीजिएगा, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं रिजल्ट जो देने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक कर देना आप लोगों को। क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखेंगे कि टेस्ट 4। ठीक है, टेस्ट 4 पे यहां पर देखिए क्लिक करना है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर दे रहा हूं, क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे आप लोग को इस तरह के यहां पर डिस्ट्रिक्ट नेम और क्या पड़ेगा यहां पर दे देना है डिस्ट्रिक्ट नेम और अपना नाम। उसके बाद ये सारा चीज यहां पर भर करके फिलअप करके क्या करना है आप लोग को नीचे आना है। नीचे आकर के यहां पर क्या करेंगे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहां पर देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा, यानी सबमिट कर देना आप लोगों को यहां से। ठीक है, सबमिट करने के बाद अब यहां से आप लोग बाकी जो भी अपना मर्जी है आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। बट आप लोगों को क्या करना है टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, टेलीग्राम में जुड़ जाना। और बाकी इस तरह का अगर ऐड आएगा तो यहां पर आप लोग लाइक कर देना है, एक एक को सबको लाइक करना है। अगर आप लोग टेस्ट का रिजल्ट पाना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे मोटिवेशन बढ़ती है और हम लोग फटाफट से सारा चीज लाते हैं। तो चलिए हम फिर आज जो बताने वाले हैं होम साइंस के क्वेश्चन आंसर को वो भी हम लोग कंप्लीट